नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पहली क्लास पढ़ेंगे ईवीएस का, जो यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज हम देखेंगे 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन, हर चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए आज देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पर्यावरण में कौन कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक, जीवित और मानव निर्मित तत्व। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है कि पर्यावरण में हवा, पानी, प्राकृतिक में जो होता है वह हवा, पानी, जीवित, मनुष्य, जानवर और मानव निर्मित तत्व जो होते हैं सब इसमें शामिल होते हैं। पर्यावरण में जो भी है, घर द्वार जो भी बना हुआ है सब पर्यावरण में ही शामिल होता है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। ठीक, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन है? तो जीवन के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व होता है, पानी, हवा, भोजन, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है? तो स्वस्थ जीवन, गलत। भाई वायु प्रदूषण होगा तो जीवन स्वस्थ रहेगा? नहीं। रोग और अवस्था हो सकता है। खेलकूद, ये भी नहीं प्रभावित होगा। शिक्षा, ये भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है रोग और अस्वस्थता, मतलब आदमी रोग और अस्वस्थ रहेगा तो वह दिक्कत झेलेगा। इसका सही जवाब है बी। जैसे मान लो कि वायु प्रदूषण से क्या होता है, सांस की बीमारी हो सकती है। आदमी स्वस्थ अगर है तो उसको समस्या हो सकती है। यही है इसका प्रमुख कारण। प्रश्न नंबर 4। जल संरक्षण क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल बागवानी के लिए। भाई केवल शब्द आता है ना तो काट दिया करो, केवल सिर्फ एक ही के लिए नहीं, कोई चीज़ बनी हुई है। पीने और जीवित जीवन के लिए हो सकता है। केवल खेल के लिए, केवल आगे ना काट दो, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, इसलिए इसको संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। कचरा प्रबंधन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कचरा फेंक देना, गलत भाई, कचरा फेंक दे। दूसरा है कचरे को सही तरीके से निपटाना और पुनर्चक्रण करना। सी सिर्फ जला देना। डी करा है और इनमें से कोई नहीं, इसका अर्थ कोई नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर फेंक देंगे तो क्या होगा, फैलेगा, बीमारी फैलेगी। अगर सिर्फ जला देंगे तो उससे क्या होगा, श्वास वायु प्रदूषण होगा। इसका अर्थ कोई नहीं, तो पहले गलत हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6। वनों की कटाई क्यों हानिकारक है? ये दिया है पेड़ बढ़ने में मदद करती है। बी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा खतरे में डालती है। सी करा है खेल के लिए अच्छा है। डी करा है इनमें हानि कोई नहीं है, मतलब कोई हानि नहीं। तो पेड़ बढ़ने में मदद करती है। अगर वनों कटाई होगा तो पेड़ बढ़ने का मदद होगा? ये बात गलत है भाई, निगेटिव है, देख लो। अगर पेड़ का काटेंगे तो काट देंगे तो उसमें बढ़ने वाली बात कहाँ से आ गई? और खेल के लिए अच्छा है, अगर वन काट दो तो खेल के लिए क्या अच्छा है, पर्यावरण दूषित रहेगा। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा खतरे में डालती है। अगर वन कटते हैं तो जो प्राकृतिक संसाधन है वह खतरे में पड़ जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, बारिश नहीं होगी। ठीक ना? सभी सभी जीव पर यही प्रभाव पड़ेगा, गर्मी तेज हो जाएगी, जैव विविधता पर असर पड़ने लगेगा।
मिट्टी का रक्षण होने लगेगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हमारे पर्यावरण में पौधों का क्या महत्व है? ऑप्शन ये दिया है केवल भोजन देने के लिए। भाई पर्यावरण सिर्फ भोजन कैसे देगा? केवल आ गया तो पहले काट दो। सी है केवल छाया, केवल वाला काट दो, कोई महत्व तो नहीं, ये भी काट दो। तो इसका जो सही जवाब है, हवा को शुद्ध रखने और जीवन को सहारा देने के लिए हमें पर्यावरण में पौधों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है बी। क्योंकि पौधे रहेंगे तो इससे ऑक्सीजन प्राप्त होगी, जब ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। प्रश्न नंबर 8, ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव है? तो केवल मनोरंजन, केवल है तो काट दो। कान और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, यही सही है भाई। कान, अगर ध्वनि प्रदूषण तेज होगा तो कान का पर्दा फट जाएगा, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, तनाव आएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है बी। ये दोनों गलत हैं। बच्चों को पर्यावरणीय सुरक्षा क्यों सिखाई जाती है? जो बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा क्यों सिखाई जाती है? तो जो इसका सही जिम्मेदार है क्या सही आंसर है, जिम्मेदार नागरिकों के लिए, जो जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए दी जाती है, ठीक ना। इसका सही जवाब है जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। केवल तो पहले काट दो, खेल कूद ये सब गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10, प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन शामिल है? तो जो इसका सही जवाब है, मिट्टी भी होता है, पानी, जंगल, ये होता है, एकदम होता है। केवल पेड़, भाई केवल शब्द में ना निगेटिव है, सिर्फ पेड़ में थोड़ी ना है, और भी तो रहेगा। केवल मानव निर्मित वस्तु, ये भी गलत। केवल जानवर, भाई मिट्टी, पानी, जंगल, ये सब आते हैं पर्यावरण के संसाधन में। तो इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 11, वायु प्रदूषण को कम करने का एक तरीका क्या है? तो यह पेड़ लगाएंगे तो जिससे वायु प्रदूषण कमी होगा, हवा शुद्ध होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 12, जल प्रदूषण कैसे फैलता है? तो जल जो प्रदूषण है, साफ पानी पीने से, गलत। नदी और तालाब में कचरा फेंकने से, यही सही आंसर है। नदी में या तालाब में अगर कचरा फेंकेंगे तो जल प्रदूषण फैलेगा। खेलकूद से गलत, पेड़ लगाने से गलत। अगला क्वेश्चन, हमारे आसपास के वातावरण में स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? तो जो हमारे आसपास के वातावरण में स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता और साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है ना। ये जितना केवल वाला शब्द होता है ये काट दिया कर, देख कर ही काटो, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड होता है केवल। तो कोई भी वस्तु जो बनी है आज तक एक ही के लिए नहीं, ठीक ना, इसलिए गलत हो जाता है। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरणीय जागरूकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को खिलाना, बी कह रहा है बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा सिखाना, सी कह रहा है केवल पढ़ाई करना, डी कह रहा है कोई कारण नहीं। भाई बच्चों को खिलाना ही थोड़ी ना जागरूकता है, ये तो गलत है। केवल पढ़ाई करना है गलत, कोई कारण नहीं, ये भी गलत। इसका सही जवाब है बी, बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा सिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जिससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन चलते रहेंगे, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा अगर पर्यावरण में इतना दिक्कत आ जाएगी कि वह प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ने लगेगा। प्रश्न नंबर 15, मानव निर्मित तत्वों में क्या शामिल है? नदी और पहाड़। भाई नदी और पहाड़ ये कहाँ से आ जाएगा? नदी, मान लो नदी और पहाड़ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित नहीं है। पेड़ पौधे भी प्राकृतिक है, जानवर क्या है, प्राकृतिक है। तो इसका सही आंसर है बी, घर, सड़क और स्कूल। घर, सड़क और स्कूल हम बना सकते हैं, तो मानव द्वारा बना होता है, इसलिए इसका सही जवाब
प्रश्न नंबर 16, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो यह इसलिए जरूरी है जिससे कि हमारा जीवन क्या हो, संतुलित रहे और संतुलन बना रहे और पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे, जिससे जीवन पर कोई प्राकृतिक समस्या न आए। तो ऑप्शन नंबर केवल ये दिया है, केवल खेलकूद के लिए, गलत। जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए, तो इसका सही जवाब यही होगा, केवल चित्रकारी ही, गलत। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 16 हो गया, 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? पर्यावरणीय समस्या को हल करने के लिए बच्चों में कौन सी क्षमता विकसित करनी चाहिए? तो यह जो है रचनात्मक क्षमता को विकसित करनी चाहिए। इसका सही जवाब है ए, क्योंकि अगर आलस से रहेगा तो भाई नहीं होगा, केवल पढ़ाई केवल खेल, गलत है। तो रचनात्मक सोच होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ए, क्योंकि अगर बच्चा रचनात्मक सोच से चलेगा तो वह हर प्रकार का समाधान को विकसित कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, स्वच्छता बनाए रखने में बच्चों की भूमिका क्या है? तो जो इसमें बच्चों की जो भूमिका होती है, क्या कचरा फैलाएंगे स्वच्छता बनाने के लिए? नहीं, गलत। अपने आसपास साफ सफाई रखना, यही सही होगा, और केवल ये तो गलत। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, पर्यावरणीय शिक्षा बच्चों को क्या सिखाती है? केवल पढ़ाई करना? गलत। जीवन में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता, यही सिखाती है। इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा कदम सही है? तो जो इसका सही जवाब है, कचरा न फेंकना और पुनर्चक्रण करना। इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। तो इसका सही जवाब है बी। पेड़ काटने से नहीं प्रदूषण कम होगा। नदी गंदी करेंगे तो प्रदूषण कम होगा? नहीं। अधिक वाहन चलाएंगे तो भी प्रदूषण होगा। पर्यावरणीय संतुलन क्या है? तो यह इसका जो सही जवाब है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही पर्यावरणीय संतुलन कहलाता है। केवल का जितना शब्द है इसको काट दिया करो। पर्यावरण में जानवरों का क्या महत्व है? तो जो पर्यावरण में जानवरों का जो महत्व है, केवल मनोरंजन करना, ये गलत। जैव विविधता बनाए रखना, यही सही है। इसका केवल वाला गलत है। बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो खेल खेल में जागरूकता, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। केवल वाला तो पहले सब देखो दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? खेल खेल में जागरूकता। खेल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? कचरा न फैलाकर, बी करा प्रदूषण बढ़ाकर, सी करा पेड़ काट कर, डी करा केवल पढ़ाई करके। ये भाई गलत है। जब हम प्रदूषण में पर्यावरण को सुरक्षा करना होगा तो उसमें कचरा न फैलाए। ये प्रदूषण बढ़ाएंगे तो सुरक्षा होगा? पेड़ काटेंगे तो सुरक्षा होगा? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, वनों का मानव जीवन में क्या महत्व है? तो जो वनों का मानव जीवन में जो महत्व है, सिर्फ मनोरंजन करना, बी करा ऑक्सीजन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए, सी करा है कोई इसका कोई महत्व नहीं, डी करा केवल जंगल के जानवरों के लिए। तो ये गलत हो जाएगा भाई। ये सिर्फ जंग केवल है तो निगेटिव शब्द होता है, महत्व निगेटिव नहीं दिया है। मनोरंजन सिर्फ थोड़ी ना होता है। तो इसका सही जवाब ऑक्सीजन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, करा जल प्रदूषण किससे होता है? नदी और तालाब में कचरा फेंकने से। जल प्रदूषण नदी और तालाब में कचरा फेंकने से होता है। इसका सही जवाब है ए।
प्रश्न नंबर 27, बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा क्यों दी जाती है? तो जो इसका सही जवाब है, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने के लिए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, प्राकृतिक संसाधनों की एक उदाहरण कौन से है? तो जल, मिट्टी, हवा, जंगल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इसका सही जवाब है ए, क्योंकि जो घर, स्कूल है या मानव निर्मित है, सड़क, वाहन भी मानव निर्मित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, प्रदूषण को कम करने का एक तरीका क्या है? कचरा न फेंकना और पेड़ लगाना। इसका सही जवाब है बी, क्योंकि प्रदूषण अगर कम करना है तो कचरा इधर उधर न फेंके और पेड़ लगाए। ठीक ना। अधिक वाहन चलाएंगे तो भी प्रदूषण होगा, जल में गंदा पानी फेंकेंगे तो भी प्रदूषण होगा। प्रश्न नंबर 30, बच्चों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी क्यों जरूरी है? तो जो इसका सही जवाब है, भविष्य के नागरिक संवेदनशील बने। इसका सही जवाब है बी, क्योंकि अगर बच्चों में अगर पर्यावरण की शिक्षा न दी जाएगी तो बहुत समस्या आ जाएगी और पर्यावरण भविष्य में खतरे में पड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन, जैव विविधता क्या हो जाएगी, तहस नहस नष्ट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 31, पौधों की कटाई रोकने का उद्देश्य क्या है? तो पौधों की जो कटाई रोकने का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन और जैव विविधता को बचाना। इसका सही जवाब है बी। अगर पौधों का अगर कटाई रोक दिया जाए, पेड़ का, तो उससे क्या होगा, जीवन बचेगा और जैव विविधता भी बचेगी। पौधे से ऑक्सीजन मिलता है ना, अगर पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिससे जीव जंतु सभी लोग मरने लगेंगे, बारिश नहीं होगी, इसलिए यह जरूरी है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, हवा और जल प्रदूषण से किसे खतरा होता है? हवा और जल प्रदूषण से किसे खतरा होता है? केवल है तो ये गलत है, काट दो। तो सभी जीव को, सभी जीव जंतु को, मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सभी का जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है बी। बच्चों में प्राकृतिक संसाधनों का महत्व कैसे सिखाया जा सकता है? तो एक केवल किताबों से, केवल खेल कूद, कोई उपयोग नहीं, केवल चित्रकारी से। तो बच्चों में जो प्राकृतिक संसाधन का महत्व हम केवल किताबों से ही सिखा सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी गतिविधियाँ और प्रोजेक्ट बनाएंगे और फील्ड ट्रिप से समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, वनों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है? पेड़ लगाना इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यही मिल गया, पेड़ लगाना। पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा, वन का संरक्षण होगा। बच्चों में स्वच्छता की आदत कैसे विकसित होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है, कराए घर और स्कूल में सही आदतें सिखाकर बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, अच्छी आदत विकसित कर सकते हैं। केवल कचरा और खेलकूद से ही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 36, ध्वनि प्रदूषण को कम करने का उपाय क्या है? तो इसका जो सही जवाब है, शांत वातावरण बनाए रखना। इसी से क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। ज़्यादा हॉर्न बजाने से थोड़ी ना होगा, औद्योगिक धुआं से भी नहीं होगा, एक सब गलत है। प्रश्न नंबर 37, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन क्यों जरूरी है? तो यह इसलिए जरूरी है, जीवन और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसका सही जवाब है ए, ये केवल खेलकूद मनोरंजन है, गलत हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, बच्चों में पर्यावरणीय ज्ञान क्यों आवश्यक है?
तो सुरक्षित और जिम्मेदार जीवन के लिए इसका सही जवाब है बी। जल स्रोतों की सफाई क्यों जरूरी है? पीने और जीवन जीने के लिए इसका सही जवाब है बी। तेजी से पढ़ा देते हैं। बच्चों में पर्यावरणीय रचनात्मकता कैसे विकसित होती है? तो ये गतिविधियों और प्रोजेक्ट और फील्ड ट्रिप से यह रचनात्मक व्यवस्था जो होती है उसको यह विकसित होती है। प्रश्न नंबर 41। बच्चों को जल और वायु के महत्व के बारे में क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि इससे इसलिए सिखाया जाता है कि जीवन और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जल और वायु बहुत जरूरी है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 42। प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति से क्या हो सकता है? तो यह जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर प्राकृतिक संसाधन अगर समाप्त हो जाएंगे तो जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे जीवन खत्म होने लगेगा। तो इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 43। बच्चों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी कैसे विकसित होती है? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करके। प्रश्न नंबर 44। वनों की सुरक्षा से क्या लाभ होता है? तो वनों की सुरक्षा से जो लाभ होता है प्राकृतिक संतुलन और जीवन का संरक्षण होता है। हम बता दिए केवल शब्द आ जाए, अगर निगेटिव कोई भी आ जाए तो उसको काट दिया करो। यह प्रश्न हल करने का तरीका होता है। प्रश्न नंबर 45। पौधों के संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? तो यह जो है पर्यावरण और जीवन का संतुलन बनाए रखना ही मुख्य कारण है। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 46। बच्चों को स्वच्छता का महत्व क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि स्वस्थ और जीवन सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 47। प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो पेड़ लगाना चाहिए और कचरा न फैलाए, यही ऑप्शन इसका सही है। इसका सही जवाब बी। बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता किससे विकसित होती है? तो यह गतिविधियों, खेल और प्रोजेक्ट से यह विकसित होती है। तो इसका जो सही जवाब है ए। इसमें केवल है, ये सब गलत है। प्रश्न नंबर 49। वायु प्रदूषण से क्या होता है? तो वायु प्रदूषण से क्या होता है? तो स्वास्थ्य समस्याएं होती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती है। तो इसका सही जवाब है ए, वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य समस्याएं होगी। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना। इसका सही जवाब है बी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन न दबाना भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें पढ़ाई आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसमें आज हम पढ़ाते वक्त कुछ वर्ड ऐसे थे, थोड़ा दिक्कत हुई बोलने में, क्योंकि मुंह थोड़ा सा पका हुआ था, वहाँ पर दुख रहने लग रहा था, जिसकी वजह से कुछ बोलने में दिक्कत हो रही थी। उसके लिए क्षमा चाहते हैं।